कभी ऐसा हुआ है कि आप सोने के दौरान अचानक जाग गए हों और लगा हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, न बोल सकते हैं, न हिल सकते हैं, और तभी आपको महसूस होता है कि आपके कमरे में कोई और भी है। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। एक ऐसी स्थिति जो डरावनी फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी लग सकती है, पर यह सिर्फ एक डरावना सपना है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है। जानने के लिए जुड़े रहिए। वार्निंग, ये वीडियो आपको सोने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि स्लीप पैरालिसिस असल में होता क्या है। इमेजिन करो कि आपका दिमाग जाग गया है, लेकिन आपका शरीर अभी भी स्लीप मोड में है। बेसिकली आपका दिमाग जाग जाओ बोल रहा है और आपका शरीर कह रहा है, नहीं भाई मैं तो सोऊंगा। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो हमें सपनों के दौरान एक्टिंग करने से रोकता है। थिंक ऑफ इट एज अ सेफ्टी फीचर। लेकिन स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब यह सिस्टम थोड़ा लैग कर जाता है। रिजल्ट, आपका माइंड जाग चुका है लेकिन बॉडी अभी भी ऑनलाइन है। क्या यह किसी बुरी आत्मा का साया है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सच में कोई छाया हमें देख रही होती है या फिर यह सिर्फ एक साइंटिफिक इल्यूजन है। और सबसे जरूरी बात, अगर ये आपके साथ हो जाए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सोच लो, क्या तुम इस वीडियो को पूरा देखने की हिम्मत रखते हो? What? क्योंकि अगली बार जब तुम सोने जाओगे, कौन जानता है तुम कब जागोगे और क्या देखोगे। लेकिन स्लीप पैरालिसिस का असली हॉरर तब शुरू होता है जब इसके साथ आते हैं हेलुसिनेशंस, ऐसी चीजें जो सच नहीं हैं लेकिन आपको सच लगती हैं। चलिए सुनते हैं कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक महिला रात को सो रही है। अचानक उसकी आंख खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके सीने पर बैठा है। मैंने देखा कि एक काली परछाई मेरे ऊपर झुकी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरी सांसें रोक रही हो। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गायब हो गई थी। अब ऑनेस्टली बोलो, अगर ऐसा आपके साथ हो तो क्या करेंगे? शायद सोने से पहले दरवाजा बंद करना और रोशनी जलाकर रखना शुरू कर देंगे, है ना? अब सवाल यह है, स्लीप पैरालिसिस असल में है क्या? साइंस इसके पीछे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन मिथ्स और लेजेंड्स इसे कुछ और ही कहानी बना देते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग स्लीप पैरालिसिस एक नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। जब दिमाग और शरीर के बीच कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है तो ये होता है। इट्स नॉट डेंजरस बट इट कैन बी वेरी स्केरी। अब आप सोच रहे होंगे, यार अगर मेरे साथ यह हो गया तो क्या करूं? डोंट वरी, स्लीप पैरालिसिस से बचा जा सकता है। सोने का समय फिक्स करें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। पीठ के बल सोने से बचें और सबसे जरूरी, स्ट्रेस कम करें। अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे बेहतर रहेगा। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या स्लीप पैरालिसिस सिर्फ दिमाग की गड़बड़ है या फिर ये किसी अनदेखी दुनिया की झलक है? जवाब जो भी हो, ये तय है कि इसका अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको लगता है कि स्लीप पैरालिसिस सिर्फ फिल्मों की कहानी है तो फिर से सोचिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। आज रात या शायद अगली ही बार जब आप सोने जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इससे बच सकते हैं? आइए जानते हैं। असंतुलित नींद से बचें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती या आपका सोने जागने का टाइम बिगड़ा हुआ है तो आपका दिमाग और शरीर सही तालमेल नहीं बना पाते। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें और सोने का एक निश्चित समय तय करें। 2. पीठ के बल सोने से बचें। रिसर्च के अनुसार पीठ के बल सोने वाले लोगों में स्लीप पैरालिसिस के चांस ज्यादा होते हैं। कोशिश करें कि आप करवट लेकर सोएं। 3. तनाव और स्ट्रेस कम करें। अत्यधिक तनाव और चिंता स्लीप पैरालिसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। सोने से पहले रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज करें। 4. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। सोने से कम 30 मिनट पहले इन चीजों से दूरी बना लें। 5. अगर बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर स्लीप पैरालिसिस बार बार हो रहा है और आपको अत्यधिक डरावनी चीजें महसूस हो रही हैं तो यह किसी दूसरी नींद से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।